आपने वह वीडियो देखा होगा जहां माधुरी हाथी धीरे से चल रही थी, जहां उसके पैर धीमे हैं, आंखों में दर्द की झोंक है। उस एक पल में हमें एक कहानी का पहाड़ नजर आता है, पीड़ा, न्याय, आस्था और संवेदना। आज हम उसको खुलकर साधारण भाषा में समझेंगे। किस तरह 33 साल की सीमित जिंदगी ने एक कोर्ट के आदेश और एक बड़े संस्था को जन्म दी। नमस्ते, मैं साइली और आज मैं आपसे एक विशेष दर्द और न्याय की कहानी विभाजित नजरिए से समझाऊंगी। न तो मैं किसी धर्म को बढ़ावा देती हूँ, न किसी संस्थान को, लेकिन एक जीव और मानवता दोनों के दृष्टिकोण से यह कहानी बेहद संवेदनशील है। कृपया शुरू से अंत तक साथ दीजिए। माधुरी, जिसे कोर्ट में महादेवी कहा गया, करीब 37 साल की एशियाई हत्तीनी है, जिसे 1992 में कोल्हापुर के नंदनी गांव स्थित जैन मठ में रखा गया था। पूजा अर्चना और रथ यात्रा में उपयोगी थी। पेटा के रिपोर्ट के अनुसार उसे पत्थर की फर और लंबे समय तक चेन से बांधकर रखा गया। उसके चलते उसे गाठिया यानी अर्थराइटिस, पाँव में फुट रॉट, लंबे और तने नाखून और मानसिक तनाव जैसे हेड बॉम्बिंग व्यवहार विकसित हुए, जो गंभीर चेतावनी देते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पेटा है क्या। पेटा यानी पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एक गैर लाभकारी पशु अधिकार संगठन है, जिसकी स्थापना 2000 में मुंबई में हुई। यह संस्था जानवरों के अधिकारों के लिए संस्थागत और कानूनी रूप में लड़ती है, चाहे वह दूध, चमड़ा, प्रयोगशाला, मनोरंजन या धार्मिक उपयोग हो। अक्टूबर 2023 में पेटा इंडिया ने महादेवी यानी माधुरी के खिलाफ एक शिकायत दायर की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 48A के उल्लंघन सहित, जिसमें यह बताया गया कि माधुरी को अनुचित अवस्था में रखा गया था और उसकी भलाई की उपेक्षा की गई। इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट नियुक्त हाई पावर्ड कमिटी HPC ने जून 2025 में जांच की और रिपोर्ट में लिखा कि उसकी हालत सुधारने योग्य नहीं, तुरंत उचित पुनर्वास आवश्यक है। फिर 16 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने HPC रिपोर्ट के आधार पर कहा, जब इंसानी धार्मिक अधिकार और हाथी का जिंदगी का अधिकार टकराते हैं, तब हाथी की भलाई को प्राथमिकता दी जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि माधुरी को जामनगर स्थित वंतारा की राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में 2 सप्ताह में भेजा जाए। इस आदेश को महाराष्ट्र और गुजरात वन अधिकारियों को पालन करने को कहा गया था। 22 जुलाई 2025 को जैन मठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। 29 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मठ की याचिका खारिज कर दी, जिससे रिलोकेशन की राह साफ हो गई। अदालत ने कहा कि हाथी को दुख देना किसी धर्म भावना से ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे वनतारा क्या है और माधुरी को वहां ले जाने को कोर्ट ने क्यों कहा। तो चलिए देखते हैं पहले वनतारा क्या है। वनतारा रिलायंस फाउंडेशन का जामनगर गुजरात स्थित 3500 एकड़ का प्राइवेट रेस्क्यू एवं रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहां मात्र 2025 में स्थापित होने तक 1,50,000 से ज्यादा जानवर है, जिसमें बहुत सारे हाथी भी शामिल हैं। इस केंद्र में एलिफेंट हॉस्पिटल है, जिसमें हाइड्रोथेरेपी पूल, MRI CT स्कैन, फूड सोक्स बिहेवियरल रिहेबिलिटेशन, 24/7 ट्रेंड वेटरनरी स्टाफ है और चेन फ्री ग्रुप बेस्ड लिविंग एनवायरनमेंट प्रदान किया जाता है। हालांकि कुछ आलोचना भी हुई है, जिससे कि इसे प्राइवेट जू, वैनिटी प्रोजेक्ट कहा गया और कुछ ने सोर्सिंग प्रैक्टिस पर भी सवाल उठाए। और ये थी वनतारा की कहानी। कोर्ट के आदेश अनुसार फिर शुरू हुई ट्रांसफर प्रक्रिया। 29-30 जुलाई की रात नंदिनी गांव में बड़े स्तर पर विदाई हुई। करीब 10,000 लोग विदाई देने आए, पर जैसे ही माधुरी एम्बुलेंस में चढ़ी, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की। पेटा की गाड़ी और पुलिस वाहन भी प्रभावित हुए। पुलिस ने हल्की लाठीचार्ज का सहारा लिया। करीब 80 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। 10 पुलिस कर्मियों घायल हुए। अंतरात 1:30 बजे 30 जुलाई को वह गुजरात के लिए रवाना हुए। फिर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। क्या ये सही है या गलत, देखते आगे।
जैन समुदाय और स्थानिक लोग मानते हैं कि माधुरी एक धार्मिक परंपरा का हिस्सा थी। उसकी पूजा होती थी और मठ के लिए सम्मान की बात थी। उनका कहना है कि वह माधुरी हमारा हिस्सा है और वे साइलेंट मार्च पिटीशन के माध्यम से वापसी की मांग कर रहे। वही 25 जुलाई को करीब 7,000 लोगों ने शांत मार्च निकाला। उनका कहना था कि माधुरी उनका हिस्सा है, उसे जैन मठ में ही रखें। स्थानिक नेता भी वह मौजूद थे। दूसरा पहलू ये भी है जहाँ जन जरूरत और संवेदना का दबाव, खासकर युवाओं का। और हाल ही में वंतरा की ओर से एक 5 सदस्य टीम 1 अगस्त 2025 को नंदिनी मठ आई बातचीत के लिए। इसमें सिर्फ सीईओ विहान करानी ही नहीं बल्कि स्थानिक सांसद भी मौजूद थे। अधिकारियों का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट अनुमति देगा तो कानूनी तौर से हम माधुरी को वापस भेज देंगे। हम समझते हैं कि माधुरी का इलाज वंतारा में होगा, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट क्यों नहीं किया कि वह सिर्फ इलाज के दौरान वही रहे और ठीक होने के बाद मठ को लौटाई जाए। और अगर मठ की ओर से माधुरी की देखभाल ठीक न हो या फिर से उसकी हालत बिगड़े तो भारतीय कानूनी व्यवस्था इसे संभव तो करती है कि उसे दूसरी बार वनतारा जैसे सुरक्षित केंद्र में भेज दिया जाए। यानी पहला कदम स्वास्थ्य पर, दूसरा कदम मानवीय दृष्टि से जिम्मेदारी पर। यह अप्रोच किसी पक्ष को नजरअंदाज नहीं करती और न्यायालय की फ्लेक्सिबिलिटी भी देखती है। यह कहानी सिर्फ एक हाथी की नहीं है, बल्कि यह संवेदनशीलता, न्याय और सांस्कृतिक जुड़ाव की भी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या महादेवी को मठ में वापस लाना चाहिए या फिर उसकी मौत तक वनतारा जैसी जगह पर रहने ही सुरक्षित और बेहतर जीवन होगा? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हर आवाज मायने रखती है। और इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि यह वीडियो जाने माने पक्ष यानी पेटा, जैन मठ, वनतारा पर दोषारोप या मोहर लगाने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि यह अपने तरीके से मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास है। मेरे विचार सिर्फ यही है कि जब किसी जीव की पीड़ा स्पष्ट हो और कानून उसे मानता है, हम एक उपचार प्रधान रास्ता मान सकते हैं, जहां पहले इलाज फिर फिक्र, अगर ठीक न हो तो फिर वापसी का विकल्प संभव होता है। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्वक लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो इस मुद्दे पर संवेदनशील है, और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।